दोस्तों पहले नाम से ही बहुपद पॉलिनोमियल, तो पहला प्रश्न उठता है कि बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों बहुपद यहाँ पे ऐसे चीजें, ऐसे व्यंजक बहुपद होते हैं कि गुणांक जीरो ना हो। ऐसा पद जिसका गुणांक जीरो ना हो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने px एक बहुपद है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे an x की पावर n तक ये गया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे a0, a1, a2, an ये सब क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, और x क्या है, यहाँ पर एक चर है। चर का मतलब दोस्तों जिसका मान क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, वो हमारा चर कहलाएगा। तो ऐसे बहुपद के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे देखें हमने क्या कहा कि ऐसा पद जिसका गुणांक शून्य ना हो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। तो देखें 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, यहाँ पर भी आपको गुणांक जो है जीरो नजर नहीं आएगा किसी का भी। अगर एक का मान लीजिए हो भी जाता है तो नहीं, पूरा पद नहीं होना चाहिए जीरो, सभी के गुणांक। तो यहाँ पर ऐसे 3/4x क्यूब माइनस 4/3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये भी बहुपद का ही उदाहरण है। और ये 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। लेकिन अभी ये पूछे किस प्रकार के बहुपद है, तो यह पूर्णांक बहुपद है। यहाँ पर देखो परिमेय संख्याओं का बहुपद है, और यहाँ पर देखोगे तो ये वास्तविक संख्याओं का एक बहुपद है। तो अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बहुपद को आप समझ लिए होंगे कि ऐसा पद जिसका गुणांक जीरो ना हो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। बहुपद का मानक रूप हम कक्षा 9 में भी इस चैप्टर को, सेम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल, वहां पर भी है, यहाँ पर भी। जहां तक हमने वहां पढ़ा हुआ था उसके आगे यहाँ पे कक्षा 10 में हमको पढ़ना है। तो इसके बाद आता है बहुपद का मानक रूप। तो दोस्तों जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये मानक रूप क्या होता है। मानक रूप ऐसा होता है दोस्तों जिसको हम बोल सकते हैं आसान सी भाषा, सरल सी भाषा में एक नियम, जिसको हम सभी लोग फॉलो करते आते हैं। कि जैसे कोई भी नियम होता है, किसी ने बताया या किसी ने दिया, वो हमको बढ़िया है, स्टैंडर्ड है, जिसको सब लोग फॉलो करें, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि यहाँ पे गई को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन ये मानक है, ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से जिसको जहां पे एक रूपता लाने के लिए, एक रूपता का मतलब कि जो जिससे एक रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या सही क्या गलत, तो उसको मानक एक नियम के रूप में हम मान के चलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उस नजरिए से। तो अब आएंगे बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे बहुपद है तो उसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि या तो हम अवरोही क्रम में लिख दें या आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दें, राइट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो पहला एग्जांपल हमने बहुपद का लिया है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखेंगे घात घटती हुई जा रही है, पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर एकदम छोटी घात। और ऐसे यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। या हम घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं या बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन अगला जब आप एग्जांपल देखेंगे 5u क्यूब माइनस 4u प्लस 1 माइनस 2u स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पहले क्यूब है, फिर लास्ट में यहाँ पे एक घात हो जा रही है, फिर लास्ट में दो घात हो जा रही है। तो ये कोई मानक नहीं है, इसको मानक के रूप में हम लिख सकते हैं, चाहे इसको अवरोही क्रम में लिख दें, चाहे अवरोही क्रम में लिख दें, आरोही क्रम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। वहां पे कोई बाध्यता नहीं है कि आप आरोही में ही लिखिए या अवरोही में ही लिखिए, किसी में भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों लिखे गए हैं। अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं आते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन चीजों को आप एक्सरसाइज में देखेंगे और अगर समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक पदी बहुपद, पहला है यानी मोनोमियल, जिसको हम नाम से जानते हैं। जैसे देखें सीधा सीधा ऐसा बहुपद जिसमें से क्या हो, केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 2 हो गया, 3x हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। तो ये सब के सब एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल हैं, जिनमें क्या हो, एक पद हो, एक पदी एक पद। ऐसे द्विपदी बाइनोमियल यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग द्विपदी बहुपद में, जैसे इसमें क्या होगा कि दो पद होगा, ऐसा बहुपद जिसमें क्या होगा, दो पद होगा। 8 माइनस 2x 6u की पावर 4 प्लस 2u, ऐसे y की पावर 8 माइनस में 4। तो ये सब देखेंगे दो पद, यहाँ पर भी आपको दो पद मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये सब द्विपदी बहुपद के एग्जाम्पल हैं। और ये 2, 3x 6x स्क्वायर ये एक पदी बहुपद के हैं। ऐसे त्रिपदी ट्राइनोमियल को देखेंगे
तो ये हमारा क्या होगा, इसमें त्रिपदी यानी 3 पद होगा। तो 1 2 3 यानी x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, t की पावर 2 माइनस 3t प्लस 2/3। यहाँ पर भी आपको 3 पद देखने को मिलेगा, तो इसलिए त्रिपदी बहुपद का उदाहरण होगा। अब आते हैं आगे, शून्य बहुपद होता है, यानी दोस्तों ऐसे बहुपद जिनके सभी पदों का जो गुणांक है वो हमारा शून्य होता है। सीधा सीधा सारी की सारी वैल्यू क्या हो, 0 हो। जैसे कि देखेंगे 0x³ प्लस 0x प्लस 0, 0t² प्लस 0t प्लस 0, सभी के गुणांक, सभी के कोएफिशिएंट आप देखेंगे यहाँ पे 0 है, इसलिए एक किसका एग्जाम्पल है, शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है रैखिक बहुपद। अभी यहाँ पे जब हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बहुपद के पदों की बात हो रही थी, पदों की संख्या की बात हो रही थी। लेकिन जब आएंगे हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो यहाँ पे बहुपद के घातों की बात की जाएगी। तो जिनमें ऐसे बहुपद जिनमें x की जो पावर है या सीधा सीधा चर की जो पावर है अगर 1 है तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो 2x प्लस 5x प्लस 5/2 1/x प्लस 2, ये देखेंगे ये सब तो है हमारे रैखिक बहुपद, लेकिन 1 प्लस x/2 एक रैखिक बहुपद नहीं है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो जिसमें क्या होगा, बहुपद की जो घात है, जिसमें चर की घात, x की घात, y की घात, चर कोई भी हो उसकी घात 2 हो, तो हमारा ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके एग्जांपल हैं x² माइनस 4, x² प्लस 5x प्लस 6, 4y² प्लस 5/2। मतलब कि इसमें पद की बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम देखेंगे चर की घात। अब आते हैं ऐसे त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। त्रिघात, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ जिसमें बहुपद की घात क्या होगी, मैक्सिमम 3 होगी, बहुपद में चर की घात। तो y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 3, ऐसे ही y³ माइनस 8, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, ये सब हमारे त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हुए। अब आगे बढ़ेंगे, चतुर्घात बहुपद, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, x की, तो हो जाएगी 4। तो 2/5x की पावर 4 माइनस x³ प्लस 1/2 x² माइनस √5x प्लस 3/2, काफी लंबा चौड़ा एग्जाम्पल। मैक्सिमम 4 पावर, यहाँ पे 3y की पावर 4 प्लस 8, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे चतुर्घात बहुपद के एग्जाम्पल, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था दोस्तों, ये सब कुछ ऐसी शब्द हैं जो कि आपको मिलेंगे प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए। जब हमको पता रहेगा तो प्रश्नावली को हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा। सारी चीजें बहुपद, बहुपद का मानक रूप और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे ही रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सब आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।